हाँ बिल्कुल, देखिए मुकेश मेश्राम जी इस वक्त हमारे साथ हैं जिनकी तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। सर, एक अनोखा आदेश और पहली बार इस तरीके को देखने को मिलेगा कि एक धार्मिक माहौल पूरे प्रदेश में रहेगा। क्या सर कार्य योजना क्या है और किस तरीके से ये पूरा प्रोग्राम रहेगा? पहली बात तो ये पहली बार नहीं है, लगातार पिछले कई वर्षों से समय समय पर हम जो सांस्कृतिक हमारे प्राचीन मूल्य हैं उनको समाज तक, खासतौर पर नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। और इसमें हमने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर अखंड रामायण पाठ कराएं, हम कृष्णोत्सव आयोजित करते हैं पूरे ब्रज मथुरा में। एक तरीके से जितना भी पूरा वहाँ भाव भक्तिपूर्ण माहौल बन जाता है। हम अयोध्या में दीपोत्सव आयोजित करते हैं, पिछले कई वर्षों से देव दीपावली आयोजित करते हैं, बौद्ध कॉन्क्लेव आयोजित करते हैं। जितने भी हमारे यहाँ पे मुख्य स्थल हैं बौद्ध टूरिज्म से जुड़े हुए, जैन तीर्थ स्थलों पे हम लोग कार्यक्रम आयोजित करते हैं और सूफी कॉन्क्लेव भी हम लोग आयोजित करते हैं। तो इस तरीके से संस्कृति जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ है, क्योंकि जो उत्सव होते हैं या जो मेले पर्व त्यौहार होते हैं वो मुख्य रूप से जीवन में रंग घोलने के लिए आते हैं, जीवन को एक तरीके से उत्साहित करने के लिए आते हैं, उत्साह और उमंग लेकर के आते हैं। तो इसी क्रम में मातृशक्ति जिसे हम लोगों ने प्रकृति से जोड़ा है, जिसे हमने धरती से जोड़ा है, जिसे हमने नदियों से जोड़ा है, उसके प्रति हमारी क्या आदर भावना, सम्मान की भावना होना चाहिए, उसको लेकर के। और ख़ास तौर पर जो वाल्मीकि कृत रामायण है उसमें जीवन मूल्यों की बहुत सारी जानकारियां हैं। कैसे मतलब पितृभक्ति। मयूर, आपकी बात सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बहुत सारे सामाजिक मूल्य हैं, मानवीय मूल्य हैं, इवन राष्ट्र निर्माण के मूल्य हैं, उन सब का प्रस्तुतिकरण है। इसे हम लोग लोक कलाकारों के माध्यम से पहुंचाएंगे। सर, कहाँ पे आयोजन होंगे? सिर्फ धार्मिक स्थलों पे यानी कि मंदिरों में भी होंगे या फिर सार्वजनिक स्थलों पर भी किया जाएगा? मुख्य रूप से सार्वजनिक स्थल। सार्वजनिक स्थल वो जहां पर भारी संख्या में लोगों की आवाजाही होती है, क्योंकि अलग से अगर हम भीड़ इकट्ठा करें, जुटाएं, तो उसके लिए फिर वो एक टाइम टेकिंग और काफ़ी एक्सपेंसिव एक्सरसाइज हो जाती है। यहाँ पे हमको वैसे ही जो श्रद्धालु हैं या जो हमारे रिलीजियस टूरिस्ट हैं, धार्मिक पर्यटक हैं, वो अपने आप यहाँ पर आते हैं, उपस्थित होते हैं। तो उनके बीच जो लोक कलाकार हैं, लोक कलाओं में ये संस्कृति बिखरी पड़ी है, वो उसका प्रस्तुतिकरण होगा। तो ये जिले में, हर एक जिले में जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद का गठन किया गया है और इस परिषद के द्वारा चयनित जो स्थल होंगे वहां पर कार्यक्रम। क्या कहीं किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी भी शामिल होंगे या कोई जो है विभाग के मंत्री वगैरह भी रहेंगे? नहीं, बहुत सारी जगह, जैसे हम विंध्यवासिनी, माँ विंध्यवासिनी मंदिर कॉरिडोर का डेवलपमेंट कर रहे हैं 150 करोड़ रुपए की लागत से। जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर का विकास होने के बाद वहां पे पर्यटकों की संख्या कई गुनी बढ़ गई है, मतलब अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। अब जो यहाँ पे भी अक्सर समस्याएं आती थी, अब अगर कोई जाकर के देखे तो इस समय नवरात्र में वहाँ पे एक बहुत ही सुखद अनुभव होगा और चारों तरफ आपको बहुत अच्छे चौड़े कॉरिडोर मिलेंगे, वहाँ पर इसका पाठ चल रहे हैं। सर, महिलाओं और लड़कियों को भी सहभागिता की बात की जा रही है। कोई जो तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कॉम्पिटिशन्स भी इस दौरान होंगे क्या? कुछ धार्मिक कॉम्पिटिशन? इसमें कई तरीके के आयोजन होते हैं। जो हम पुरातत्व विभाग का, हमारे म्यूजियम्स हैं, उसमें बहुत सारे जो ऐतिहासिक तौर पर ऐसी कृतियाँ, कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ मिलती हैं, उसके रिप्लिकास भी डिस्प्ले करते हैं। इसके अलावा हम विभिन्न रूप जो होते हैं उनका प्रदर्शन करते हैं। साथ ही साथ जो प्रतियोगिताएं जो है महिलाओं के बीच में, बालिकाओं के बीच में भी होते हैं। और ये सारे आयोजन, ये पिछले कई वर्षों से हम मिशन शक्ति के अंतर्गत आयोजित कर रहे हैं। देखिए, पिछले कई वर्षों से मिशन शक्ति के अंतर्गत इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और सिर्फ इसी त्योहार में नहीं, रामनवमी में ही नहीं और नवरात्रि में ही नहीं, जितने भी धार्मिक त्योहार होते हैं चाहे वो किसी धर्म के भी हो, संस्कृति विभाग उसको बढ़ चढ़कर मनाता है। जी बिल्कुल।